फर्स्ट आर्टिकल है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होगी, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट when it falls on shiny surface, तो उसको आप बोलेंगे कि ये क्या कहलाया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहलाया जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि सपोज कीजिएगा बेटे कि मेरे पास ये एक यहाँ पे एक बाउंड्री ऑफ द मीडियम है, आप इसको इस तरह समझें, और ये हमारे पास सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ द लाइट है जो कि लाइट रेज को प्रोड्यूस किए जा रहा है। फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट एक रे ऑफ लाइट आई और इस मीडियम के ऊपर टकराई, तो इसको आप बोलेंगे, ये जो लाइट आ रही थी इसको आप बोलेंगे दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, जिस पॉइंट के ऊपर ये रे ऑफ लाइट टकरा रही है ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट को आप बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को आप बोलेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस क्या होगा, जहाँ पे आपकी लाइट रे स्ट्राइक करती, तो इसकी डेफिनेशन बेशक लिख लीजिएगा कि वेयर अ लाइट रे स्ट्राइक्स, उसको आप बोलेंगे क्या है, आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो आप इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट, a ray of light which is coming from the source, जो सोर्स से लाइट रे आ रही है उसको आप बोलेंगे क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, जब ये टकराती है किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, तो अगर ये लाइट रे इसी मीडियम से टकराने के बाद वापस चले जाए उसी मीडियम में, तो इसको आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्यों रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहा गया है, बिकॉज ये जो रे ऑफ लाइट है उसी मीडियम में वापस चली गई है, तो उसको आप बोलेंगे ये प्रोसेस कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहा जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये जो रे ऑफ लाइट है इसको आप बोलेंगे दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे से मुराद क्या है, आप रिफ्लेक्टेड रे को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे बेटा कि द रे ऑफ लाइट, आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, अ रे ऑफ लाइट which is bounced back to the previous medium। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे ये क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे लाइट ऑफ आ गई, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपके पास क्या बताती है, ये आपको बताएगी कि भाई आफ्टर द रिफ्लेक्शन या आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का काम है, वो आपको ये बताती है डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, वो बेसिकली आपका लाइट जो जाएगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं कि ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई है वो कितने एंगल्स के ऊपर आई है, और लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है वो कितने एंगल्स के ऊपर वापस चली गई है, तो इस डायग्राम से बताना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जिससे मैं इन दोनों की एंगल्स की फॉर्मेशन को डिसाइड कर सकूं और यहाँ से बता सकूं कि इसका एंगल कितना था। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन मीन्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस
और परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो उस लाइन को आप बोलेंगे क्या है, नॉर्मल लाइन कहा जाएगा। अब इस पूरे नॉर्मल लाइन के साथ अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो भी एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, इसको आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल की फॉर्मेशन है उसको आप बोलेंगे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इसी तरह से नॉर्मल लाइन के साथ जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल फॉर्मेशन करेगा, तो उसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो भी एंगल फॉर्मेशन बना रहा होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपको बताया, इंसिडेंट रे क्या होती है वो हम पता चल गई, ये जितनी रिफ्लेक्टेड रे थे वही पता चल गई, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, ये हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मुराद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मुराद ये होता है, पहला रिफ्लेक्शन का जो लॉ का स्टेटमेंट या उसके पास्टुलेट कह सकते हैं उसमें ये है, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal line, या आप कह सकते हैं कि the normal all lie in a same plane। इन दोनों का तीनों का प्लेन क्या होता है, वो सेम प्लेन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बात समझाता हूँ, ये देखिएगा, सपोज कीजिएगा बेटे आपने अभी कहा कि ये मेरे पास एक बाउंड्री कह दें, दिस इज दी नॉर्मल लाइन, इसको आप कह दें कि ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको आप कह दें ये मेरे पास एंगल ऑफ, ये आप कह दें कि ये मेरे पास क्या है, दिस इज दी इंसिडेंट रे। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई जो कि किसी सोर्स से आ रही होगी, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल लाइन। अब यहाँ पे सेम प्लेन से मुराद क्या है, आगे हमने इसको डिस्कस करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दरम्यान। अब प्लेन से मुराद हरगिज ये नहीं है कि मीडियम सेम होना चाहिए, सेम प्लेन से मुराद ये होता है कि इन तीनों का जो पॉइंट होगा कॉमन शेयरिंग पॉइंट है। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ शेयरिंग क्या है, कॉमन है। देखिए नॉर्मल रे का भी ये पॉइंट ऑफ शेयरिंग है, और रिफ्लेक्टेड रे का भी है, और इंसिडेंट रे का है, तो इसका मतलब है तीनों का पॉइंट ऑफ शेयरिंग सेम हो गया, तो सेम शेयरिंग पॉइंट से मुराद होता है सेम प्लेन। ठीक, सेकेंड पॉस्टुलेट इसका ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से मुराद क्या मीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल 35 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास जो बन रहा होगा वो 35 डिग्री ही हो रहा होगा। इसका मतलब जिस एंगल से हमारे पास ये जो रे ऑफ लाइट है, जिसको आपने कहा था कि इंसिडेंट रे आपके पास आ रही है किसी भी सोर्स से, तो रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल से टकरा के वापस जाएगी उसका एंगल भी 35 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि बोथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल इन ऑर्डर टू वे द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बेटे क्लियर? ठीक, अच्छा, अब इसी के साथ जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की, तो दो तरह की हमारे पास टाइप्स बन जाती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इस बात को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो दो तरह के हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स बन जाती है। नंबर वन, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का नाम दिया जा सकता है। और जो सेकंड नंबर पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की टाइप है, उसको हम अगर पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो उसका नाम था इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में देखेंगे, इसको नाम दिया गया है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात यहाँ पे देखें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या मराद है। इसका मतलब है कि एक ऐसी रिफ्लेक्शन होगी विच इज इट इज द टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिश सरफेस से अगर ये रे ऑफ लाइट टकरा के वापस जाती है तो फिर आप बोलेंगे ये क्या है, रिफ्लेक्शन स्मूथ होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा, या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शंस का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्मूथ सरफेस से मुराद मीन्स कि फ्रॉम द मिरर, मिरर से अगर रिफ्लेक्शन होती है तो उसको हम कहेंगे क्या है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। जबकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम एन इररेगुलर सरफेस, या फिर आप कह सकते हैं कि रफ सरफेस से अगर ये रिफ्लेक्शन होती है तो उसको आप बोलेंगे ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, या फिर आप इसको नाम देंगे आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपकी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो सकती है, किसी भी एक पेपर से अगर होती है तो, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द वॉल, दीवार से हो, या फिर किसी पेपर से रिफ्लेक्शन हो, तो उसको आप बोलेंगे कि ये क्या कहलाया जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिएगा बेटे कि ये मेरे पास एक सरफेस है, ये लेट से दिस इज द सरफेस, और इस सरफेस को मैं नाम देता हूं कि ये मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है। अब यहां से एक लाइट रे आई और टकरा, यहाँ पे टकराई किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, लेट फ्रॉम दिस पॉइंट ये टकराई और ये पॉइंट से वापस चली गई। इसी तरह से एक और रे ऑफ लाइट आपके पास आई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक किया और टकरा के वापस चली गई। सेम इज द केस हियर, एक और रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक कर गई। इट मीन्स कि ये जो आपके पास रिफ्लेक्शन है, इसको आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द वर्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जरा बात गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इसको मैं नाम देता हूँ लेट दिस इज दी वन, इसको वन रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, इसको मैं कहूँगा ये क्या है, वन। इस तरह से मैं इसको नाम देता हूँ लेट से दिस इज टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टू। इसी तरह से मैं इसको नाम देता हूँ बेटा थ्री, और इसको भी नाम देता हूँ बेटा थ्री। अब यहाँ पे देखें, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसकी पहचान क्या हो गई, ऑल दी reflected rays are parallel to each other। ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल पे होंगे। जबकि अगर आप बात करेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल मैं उसी की बात करता हूँ, यहाँ से ये सपोज कीजिएगा मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, ये तो स्मूथ सरफेस हो गई, लेकिन अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी रफ सरफेस को बना लेता हूँ। रफ सरफेस से मुराद ये है कि यहाँ पे कहीं बम्प्स एंड पिट्स होंगे। लेट्स से आपके पास ये बम्प्स एंड पिट्स, हम कहते हैं जैसे दी रफ सरफेस। अब एक रे ऑफ लाइट आई
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर इसने स्ट्राइक किया और यहाँ से टकरा के वापस चली गई। जैसे एक और रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से टकराई और टकरा के वापस चली गई। ठीक, इसी तरह से एक और रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया उसने और स्ट्राइक करने के बाद वापस चली गई। अब देखें, इसको आपने नाम दिया हुआ था, लेट से हम कहते हैं 1 है, इसको भी हम कहेंगे ये 1। इसी तरह से इसको आपने कहा हुआ था 2, इसको भी आप कहते हैं ये 2 है, और इसको आप कहते हैं ये आपके पास क्या है 3, और ये भी बेटा 3 है। सबसे पहली बात कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की आपके पास क्या बन जाएगी, ये टाइप बन जाएगी, उसी की पहचान। अब एक चीज़ ज़रा फोकस कीजिएगा, देखिए जब आप इसके नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, तो जब मैं इसके नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 1 रे का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। फर्स्ट रे ऑफ लाइट का सेकंड रे ऑफ लाइट के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं देखना, आपने जिस इंसिडेंट रे का एंगल लिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है। ऐसे नहीं करना कि सेकंड रे का आप इंसिडेंट एंगल ले लें और आप कहें कि सर ये तो आपका थर्ड वाले के साथ मैच नहीं कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं तो सेकंड रे का ही आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपके पास कहा जाता है। क्लियर?